पेपर सगड़ा दे गया होगा नहीं? हाँ शाबाश, पेपर दे के आनो है। क्योंकि आना सोचियो तैयारी को नहीं और की को नहीं तुक्को लाग जाए की कौन बेरो पड़े भाई, 40% ही तो लेना है भाई। ना ना, इसी को ये डिपेंड करता है अधीनस्थ बोर्ड के पेपर पे। अधीनस्थ बोर्ड ने एक दो बार ही अच्छे पेपर बनाए थे, आजकल तो सीधे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, एकदम सीधे सीधे। अब पता नहीं, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड ले आए तो मुझे नहीं पता, वरना अगर वैसे बनाए तो मारबर्गा फिर आओगा, हाय हाय मेरा देखो कराइडम इतना यार, मेरे कराइडम। एक बार अधीनस्थ बोर्ड रिक्वेस्ट है कि विश्व पेपर बना दे जी, एक ही ची कर दे तो मेरे कराइडम आया। वो तो दूर की बात है, आंसर की जारी करने में टाइम लगाओगा। नहीं तो कि पेपर आत्माता ही बेरो एक नॉर्मल क्वेश्चन ही आना है। कोई मैटक जा आ कह दे आप बताओ आप बताओ आप बताओ कमेंट करके, इतने में उत्तर ला जा। अगर अधीनस्थ बोर्ड ढंग का बना देना पेपर, एक दो बार ही बनाए, उसका पुराने पेपर देखना कभी, कथन और निष्कर्ष बनाए थे कभी। विश्व जी बना दियो नहीं, जब तो मैं हो जाऊंगा चुप, मारो फोन रहेगो बंद 2 दिन तक। और बन गयो पेपर बढ़िया, नॉर्मल है जगह क्वेश्चन नहीं आउटा, फिर मैं लगांगा मारली किताब में आयो मेरे कराइडा में आयो मेरे नोट्स में रोड़ो मचा दिया, देखता जाओ थी थाना यहाँ लागेगो कि आ गुरजांगन पडेड़ा होता नहीं, तो आपनो सो ये बेरो को नहीं कि बे जगह पर्सन है बे सगड़ांगा ही कराइडा है, और बे हर गाइड के अंदर है। भी नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपको हर गाइड के अंदर मिलेंगे। दूसरी बात है कि पेपर दे गया यो और पूरा पर्सन करके आना है, भला क्यों करके आना पड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने 6 महीने तैयारी की है या 6 साल तैयारी की है, इस चीज का कभी कोई महत्व नहीं होता है। महत्व ये होता है कि आप एग्जाम सेंटर के 3 घंटे कैसे गुजारते हो, पीछे बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। 3 घंटे में अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई बच्चा पढ़ने वाला है जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, 2-3 घंटे ही डेली पढ़ रहा है, तो जितने क्वेश्चन आएंगे ना उसमें 90% क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से गुजरे हुए होंगे। हो सकता है आपकी याद न हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने तो वो गुजरे। नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा 90%। अब डिपेंड ये करता है कि उस 3 घंटे में आप अपने दिमाग को कितना जागृत कर पाते हो। पर्सन सारे आपके पढ़े हुए होंगे, कई बार क्यों ज्यादा पढ़ने लग जाए, नहीं बिन या लागे पढ़ो की याद हो रही है को नहीं हो रही हो। एक समय ऐसा आता है कि आपको ज्यादा पढ़ते पढ़ते गोड़ हो जाएगी, कर की याद हो रही है को नहीं हो रही हो। सब याद हो रहा है, पेपर के समय सब याद हो जाएगी। अब जे कई बार यही हो रही होगी, थार में हो रही होगी यार की याद कौन पेपर के दे गया, याद किया को नहीं, संधि का 3 भेद थारे याद कौन के, समास का 6 भेद थारे याद कौन के है, महाराणा प्रताप पिता नाम याद कौन के। पढ़ेड़ो है तो याद है, अब नहीं पढ़ेड़ो है तो वो तो चाहे बठे ही थे बाय इंगलार पिंगलार वैसे नाड़ी जागृत कर लियो भलाई, नहीं पढ़ा है नहीं आएगा। ये 3 घंटे बड़े, और इसमें क्या है दौड़ में क्या है, राजस्थान पुलिस की आप दौड़ की तैयारी कर रहे हो, आपने कितनी तैयारी की, किसी ने नहीं भी की ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दौड़ का कोई महत्व नहीं, सिर्फ वो आधे घंटे। उस आधे घंटे में मान लो आपने कुछ गलत खा लिया पहले, और आधे घंटा हम जीतो रोने लगे, बोले थारी 6 साल दौड़ की तैयारी कर रहे हो के बनते थारो। क्यों? क्योंकि आपकी सिलेक्शन के 6 साल महत्व नहीं रखते, ना 6 महीने रखते हैं, ना ही 2 महीने रखते हैं। सिलेक्शन में ये 3 घंटे ही महत्व रखते हैं कि इन 3 घंटों को आप कैसे गुजारते हो। और 3 घंटे बीच पड़ोस में अगर कोई इश्यू आ गया का अट्रैक्ट होने लग गया तो माई का लाल भूल जाएगा सो क्यों, बट्ठे ही घाट कौन गाला है पहन चाहिए गे, अरे आगली आई है पहन ले गया ये सगे, सारी व्यवस्था पा करके आइए, थान बट्ठे समाज सेवी बनने की जरूरत को नहीं, थार लो जुगाड़ियो देख लियो, बिन तो ले जाके पहन कोई और दिराओगो, थे नहीं दिराओगा तो ही। तो वो 3 घंटे थोड़े से ढंग से गुजार लेना। अरे एक कहिए इनके पेपर है नहीं 1 2 3, जैसे ही आपके सामने पेपर आता है उसमें थोड़ी सी हार्ट बीपी बढ़ जाती है, सबके साथ ऐसा होता है। और तैयारी करना रहा ऐसा और ज्यादा है भी, जको तैयारी करी को नहीं, बिन के चीज को डर लगा थे बताओ के चीज को डर है बिन, है पेपर क्यों किया जो भलाई, बिना ये को जला दियो भलाई, उसके घबराहट नहीं आएगी। क्योंकि महाभारत में कर्ण और अर्जुन का सामना होने वाला था, तो कर्ण के सारथी ने कह दिया, कर्ण को सल्ले था वो सारथी बना था 2 दिन के लिए कर्ण का, बल्कि यहाँ डर लाग रहा है कर्ण को कहा उसने। तो कर्ण ने कहा था कि वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। भय तो लगेगा, मानव का स्वभाव है भय लगना। और जिसने जितनी ज्यादा तैयारी की है और जिसका जितना आखिरी पेपर है, ये तो चलो 40% है, कुछ ऐसे भी तो है तैयारी करने वाले जैसे मास्टर की तैयारी करने उनका अंतिम पेपर है वो,
सोचो उनको कितना भय लगता होगा। और भय में बीपी हो गई ऊपर नीचे, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ध्यान रखना। ये शरीर की प्रतिक्रिया है, आपका कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। हॉर्न मारने से जिसकी बीपी बढ़ेगी उसकी बढ़ेगी, कोई इलाज नहीं है। आप में से बहुत से होंगे जो पीछे कोई हॉर्न मारते हैं, चिमक के बीपी बढ़ जाएगी। डीजे बजते ही कुछ लोगों को गुस्सा आता है, वो गुस्सा नहीं, वो बीपी है, वो आएगी। उसका उपचार यही है कि डीजे से दूर रहो भैया, और कोई उपचार नहीं है कि गोली ले लूँ मैं। और तो पेपर हाथ में आते ही सबकी बीपी आती, और सबसे ज्यादा बीपी उसी की होगी जिसने अच्छी तैयारी की है, बाकी की कोई फर्क नहीं पड़ना। बीपी को कंट्रोल 5-7 मिनट में ही किया जा सकता है। पेपर हाथ में आते ही जरूरी कौन थे बीटे में लाग जाओ, अपने आप को सामान्य करो। 5-7 मिनट में आप सामान्य, जैसे मैं कोई टाबर नठ ले आऊंगा नहीं, कहा जा भाषण देना है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। क्लास में पहली बार आप कहीं क्लास डेमो देने जाओ या कहीं भाषण देना हो, जब तक यहां नहीं आओगे तब तक आपको डर लगेगा। और जब भी कोई मीटिंग में कोई भाषण में जाओ नहीं, वो थारी सही बात है कि वे का आप फीस दे दिया नहीं, जब हम अहंकारी हो जाते हैं फीस देने के बाद। जैसे आप बस में बैठते हो, आपने 10 रुपया किराया दिया और फिर थे इतना अहंकारी हो जाओ, ओए रोक रोक रोक, अरे तो 60 लाख की बस ने खरीद ली गिर तू, अठे रोक बठे रोक। आप मुसाफिर हो, आराम से चलो, जैसे ड्राइवर के साथ छेड़खानी मत करो, आराम से जैसे चल रहा है उसे। तो मुना आज मैं बकवास ही खातर करूं, एक तो परस्यू पेपर है, दूसरो मन थोड़ा सा लिखानो है, बाकी टाइम में क्या करूंगा तू बता। नयो टॉपिक में चालू करूँ कौन, क्योंकि 4 दिन ही छुट्टी आ गई, नहीं खातर नयो टॉपिक में कौन, जब मैं बकवास कर रही हूँ 5 मिनट में सलटा दूंगा मैं, क्या बताऊ मैं। भाषण में कई बार थारो काम कौन पड़े, एक दिन सामना होगा आपका, मान लो कि आप टीचर बन रहे हो, तो माने जी कई बार प्रोग्राम में बुलावे नहीं। अब जब तक प्रोग्राम में हमारी बारी नहीं आती तब तक हमें नहीं पता सारा प्रोग्राम में चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इसी पे रहता है कि यार अपनी बारी आओगी, के बोलनो है, बात चीज रिपीट मारता रहा। अब डर रहेगा तब तक जब तक आगे नहीं बुलाया जाएगा। जैसे ही आगे आ गया, मुश्किल से 2 या 3 मिनट, उस समय अगर कोई टैकल कर लेता है, जैसे आपको मैं यहां बुलाऊं कि चाल पढ़ाना हो, तो शुरुआत में 2 या 3 मिनट महत्वपूर्ण है। बी टेम अगर वो अपने आप ने टैकल कर लियो, सीधा पढ़ाने की बजाय बात करने लग गयो कि यार तेरो के नाम है, तेरो के नाम है, थन पहली के पढ़ाए रहे, 2-3 मिनट अगर उसने टैकल कर लिया, इतने में बीपी सामान्य हो जाती है वापस। नहीं आता ही बोला गया कि बीएड में मारला टेम जहाँ आगे बुला के पढ़ाया करता, तो जहाँ आगे वाई करें टीपी बोला, के बोला माइक्रो टीचिंग, शाबाश। मारे तो याद को नहीं, क्योंकि मैं बीएड में गई 5 दिन हो पूरा, 10, हाँ मैं जाता हूँ महीने में 2-4 दिन जाता हूँ। बट एक मास्टर ऐसा मैं सेटिंग डी जा रखी, हाजरी लगाना रहो, अब यहाँ नहीं हाजर लगाना रहो, वो के वो थोड़ा सा लालची, मैं अंदरूनी बिंग से करे बिंगा फिक्स, हाँ मैं 2 दिन आऊंगे, बोलो 2 दिन से कैसे आया रहा, वो 2 दिन थोड़ा काम हो, 500 रुपये दे, 500 रुपये दे, मैंने 500 रुपया जला दिया। अगली बार मैं 5 दिन आऊंगे, कितने दिन से आए रहे 5 दिन, 500 रुपया दे, मैं करेंगे 500 फिक्स है। फिर मैं 15 या 20 दिन जाता हूँ, बिन 500 रुपया दे, तो अपनी पूरी बीएडियां हुई, बारे जिक्र ना करियो, क्यों जानो की को नहीं थे, दिल्ली जान लग रहे के 3-13 करने लग रहे। हाँ बीएड वही बात है, मरने के बाद हम 12वीं करते हैं तो उस आत्मा तक नहीं पहुंचता कुछ भी। वैसे ही बीएड करने से कोई पढ़ाना नहीं सीखता है, जिसको पढ़ाना आता है वो आता है बीएड करने को बिम के। अब के वो माइक्रो टीचिंग में आगे बुलायो एक बंदन पढ़ाने खातर, वो आगे बिन हाथ में या पेन दियो, और पेन देता है के पेन हाथ में देता है, वो आ चीज भूल गयो कि मैं कौन सा हाथों लिखूं, एक पेन इनो पकड़ ले, एक रोड पेन ही साइड पकड़ ले, लगभग ये चलता रहा, खुद भूल गया वो मैं कौन से आते हैं, क्योंकि बीपी की वजह से ऐसा होता है। जैसे ही पेपर सामने आई तो आप देख लेना लगभग बच्चे रोल नंबर गलत भर देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि पेपर हाथ में आते ही वापस आपकी बीपी ऊपर नीचे होगी, जैसे यहां बुलाते ही आपकी बीपी ऊपर नीचे होगी, 2 मिनट बाद आपकी सामान्य हो जाएगी। तो बी टाइम जरूरी को नहीं कहते छेड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4-5 मिनट में कोई फर्क कौन पड़ू, अपने आप को सामान्य करो, आराम रोल नंबर भरो, आराम। फिर आदत के वे पहलो पर्सन को उत्तर वो है, पहलो पर्सन को उत्तर बी हो गयो, ठीक है लगा देगा टिक, फिर इंगू टिक लगा देगा, ओ को नहीं करनो और ओ छोड़ दियो, और यहाँ करके पहली तो 150 पर्सन यहाँ करेगा। अरे बावड़ो यहाँ जक्का जक्का पेपर करे मांगो, पेपर लास्ट में ओ एम आर में की भरी जाई को नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर में आगे मैथ भी आएगी, हो सकता है मैथ का एक सवाल आपकी 10 मिनट खराब कर दे,
रीजनिंग आएगी, हो सकता है रीजनिंग का एक सवाल आपकी 5 मिनट खराब कर दे। तो 1 नंबर प्रश्न पता है, कन्फर्म है, इसका उत्तर बी है, उसी समय 1 नंबर बी पर दो। ये नहीं पता आपको, बाद में देखेंगे यार, गोल घेरो कर दो, टू टू लगाई छोड़ दो, 2 ऑप्शन आप राइट हो, बाद में देखो, कोई बात नहीं। ये 3 नंबर का सी है, तो फिर डीके किए तुम, भाई सी है तो भरी देनी। और ऐसी गड़बड़ मत करना कि पहली तो इनने टिक लगाए और फिर बिन्ने भरनो चालू करेगा। लगभग बच्चे ऐसी बड़ी भूल करते हैं, इन भूलों बचने की कोशिश करियो। और लास्ट में अगर रह जा नहीं, मान लियो कोई 20 रह गई और उसने कॉपियां लेनी शुरू कर दी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी, हाँ वह भी ठोकिए डी ए बी, खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कन्फर्म है कि थारी इतनी किस्मत माड़ी को नहीं कि 10 तुक्का मारो हम 3 सही नहीं हुए, इतनी माड़ी थोड़ी है। आओ इतना चेप दियो मन मेरे, 10 तो थे, इंस्टा पर तुक्का मारो नहीं तो भी 3 मिल जाए सीधा ने। तो एग्जाम है, पेपर रहना नहीं चाहिए, भर के आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं इसलिए, वरना फिर अलग तरीके। चलो हाँ, लिखो जल्दी से, सलटाओ फिर। गलती मैंने सीटेट में की थी, ऐसी गलतियां हर कोई करता है, हर कोई करता है। तो जो आ रहा है उसको पहले भर दो, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, बाद में देखेंगे उनको, बाद में कर लेंगे उनको। लो, वो तो कौन नहीं, रीट जैसी एग्जाम में तो रह जाते हैं, क्योंकि रीट में तो बहुत बड़ो पेपर हो जाए, वो तो फिर भी था, इसमें समय किस में लगेगा, ओनली मैथ रीजनिंग के अलावा बताओ किस में समय लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। जीके में सोचा विचारी करने से कोई मतलब नहीं है। हल्दी घाटी युद्ध अगर आपको पता है छिंतर में होए है तो है, इन पर सोच विचार करके क्या कर देगा जी, हाँ बताइए। कुछ नहीं होना है, जीके आता है नहीं आता नहीं आता, बस रटेड़ो है तो उत्तर कर देगा, नहीं कौन करो।